नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम प्रदेश के 37 जिलों में प्रचार का अभियान थम जाएगा। निकाय चुनाव में वर्चस्व कायम कर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की हर मुमकिन कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है और प्रचार के आखिरी दिन भी पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी है। वहीं अखिलेश भी आज सहारनपुर में रोड शो करेंगे। यूपी का यह निकाय चुनाव योगी सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है, इसलिए निकाय चुनावों को हर राजनीतिक दल बेहद ही गंभीरता से ले रहा है। हर दल ने मेयर प्रत्याशियों का चयन सामाजिक समीकरणों और जाति धर्म के आधार पर किया है। बसपा ने मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए मेयर की 17 सीटों में से 11 पर तो मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो भाजपा ने एक भी मुस्लिम को मेयर की सीट के लिए कम से कम प्रत्याशी नहीं बनाया है। निकाय चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अतीक अशरफ की हत्या के बाद पहली बार सीएम योगी प्रयागराज पहुंचेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहां पर तैयारियां लगभग पूरी हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में शायद यह मौका जब प्रयागराज की मेयर सीट पर कौन पार्टी कितने मतों से जीतेगी, इस सवाल को लेकर देश में उत्सुकता देखी जा रही है। यही नहीं, राजनीति के गलियारों में यूपी की 17 मेयर सीटों के चुनावों परिणामों को लेकर अभी से अटकलों का बाजार गर्म है। इन सभी मुद्दों पर आज हम अपने सभी मेहमानों से बातचीत करेंगे। तो आज सहारनपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, रोड शो करेंगे, और इन सब के बीच आज प्रयागराज और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। मेयर पद के प्रत्याशी कौन कौन से किस सीट पर, यह भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल लगातार वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। एक दिन में 4 से 6 सभाएं वो कर रहे हैं और हर जिले में बीजेपी के लिए ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की जनता से अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो शहर से लेकर के देश तक की सरकार जिस तरीके से काम करती है, आपके इलाके के विकास के लिए तीनों इंजन काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। यहां पर युवाओं के हाथों में 2017 से पहले तमंचा होता था, लेकिन हमारी सरकार ने उनके हाथों में लैपटॉप दिया है। अपराधी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ में हैं, क्योंकि पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। इन सब के बीच अखिलेश यादव जो चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर से चुनाव प्रचार में वो कूदे। कल उन्होंने लखनऊ में मेट्रो में सवार होकर के उन्होंने चुनाव प्रचार किया। आज सहारनपुर में रोड शो करेंगे। चलिए, गुफरान का हम सबसे पहले रुख कर लेते हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मयूर हमारे साथ लखनऊ जुड़ रहे हैं। गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान, कितने बजे मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और अतीक अशरफ की हत्या के बाद यह पहला दौरा है, तो आमतौर पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा किस तरह की रहती है और आज क्या उससे ज्यादा सुरक्षा है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इस बार की जो सुरक्षा का घेरा है वो बेहद चौक चौबंद है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधे सामने मंच की तस्वीरें हैं और मंच पर जो है तमाम सिक्योरिटी से जुड़े जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं वो किस तरीके से हैं यहाँ पर, उनको किस तरीके से यहाँ पर ब्रीफ करके लगाया गया है, ये तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि माफिया अतीक और अशरफ की हाल में ही हत्या हुई है और ऐसे में उसी इलाके में ये पूरी जनसभा है, तो सुरक्षा का जो घेरा है वो बेहद चाक चौबंद किया गया है। ये पंडाल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है और करीब 1 घंटे बाद माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और एक बड़ी जो चुनावी जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि उनमें इस जनसभा को लेकर के किस तरीके का उत्साह है। ये बताएं, कहां से आएंगे आप लोग? जनसभा क्या कहेंगे आज सीएम के लिए? कोटवा से आए, विश्वास वोट कमल पे पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताएं किस तरीके का उत्साह है आज की जनसभा को? प्रयागराज इंतजार कर रहा है कि जब क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? हम कमल को जिताना चाहते हैं। कमल को क्यों जिताना चाहते हैं? बोल दे अपन देश। डर भय का माहौल खत्म हुआ है। हाँ।
अब डर तो नहीं लगता है? नहीं। देखिए लोगों में एक तरीके से जो डर और भय का जो माहौल था खास करके प्रदेश में वो खत्म हुआ है और यही वजह है कि लोग कमल को जिताना चाहते हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं के आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो रहा है। एक बार फिर से ये पूरे विशाल पंडाल की जो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे और भी महिलाएं हैं उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताएं, आप भी आई हैं मैम, क्या कहेंगे? जी सर, हमें जो है योगी और मोदी जो कमल का चिन्ह है, इसी वजह से जो है हमारे पूर्वज से लेके आज तक हम लोग खाली कमल को ही चाहे। योगी जी कमल को खाली जिताएंगे, कमल को जिताने के लिए खाली कमल को जिताएंगे। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो है भ्रष्टाचार जो है ये सब कुछ दूर होता जा रहा है। इनके आने की वजह ये है का अपना नजरिया है हर सरकार हर पार्टी को देखने का। गुफरान आपके पास लौटते हैं, मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, आज शाम तो चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन पहले चरण के लिए जिस तरीके से प्रचार हुआ है उसको जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। जिस तरीके से मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगे रहे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ने चुनाव प्रचार किया, किस तौर पर देखा जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए स्थिति साफ है, सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है कि किस पार्टी ने कितना प्रचार किया है और कौन कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी जीत और हार के लिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार पहले चरण में जिन जिलों में चुनाव होने हैं 37 जिलों में, वहां पे ताबड़तोड़ वो रैलियां कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। कर्नाटक भी गए और एक भी पल थमे नहीं, रुके नहीं, थके नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अब अखिलेश यादव चुनाव से 4 दिन पहले यानी कि 4 तारीख को चुनाव होना है और वो 1 तारीख को घर से बाहर निकलते हैं, वो भी मेट्रो में एसी में बैठकर अपना चुनाव प्रचार करते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रिवर फ्रंट पे जाके और तमाम सारी जो अपने बातें हैं, जो मुद्दे हैं, हमेशा से जो आरोप लगाते रहते हैं वो करते हैं। और आज वो सहारनपुर में है तो उन पर भी सवाल खड़े कर रही है भाजपा की। जरा अखिलेश यादव से ये पूछ लिया जाए कि वो अब कितने दिन बाकी रह गए। डिप्टी सीएम दिनेश पाठक कहना है कि अखिलेश यादव बताएं कि प्रचार जो वो कर रहे हैं 2 दिन पहले उसको कितना लाभ उनको मिलेगा, इसका तो नुकसान ही उन्हें मिलना है। चाचा भी शिवपाल सिंह यादव भी बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं है। वह बाकी दूसरी पार्टियों की अगर बात करें, कांग्रेस की, बसपा की, तो बिल्कुल नील ही नजर आते हैं। राजधानी लखनऊ में भी कोई किसी तरीके का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार, बड़े नेता नजर नहीं आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं, यूपी की प्रभारी हैं जो है प्रियंका गांधी, विधानसभा चुनाव के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में वो दिखाई नहीं दी। अपने प्रत्याशियों के लिए किसी तरीके का कोई मैसेज नहीं दिया। यूपी के चुनाव को लेकर कोई भी सक्रियता उनकी नहीं दिखी। जब सवाल उनके बड़े नेताओं से पूछा जाता है तो कहते हैं कर्नाटक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे प्रचार प्रसार में लगे। तो क्या कांग्रेस के लिए जो यूपी का नगर निकाय चुनाव है वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? जो कर्नाटक का चुनाव वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां पे लगे हुए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी का भी कुछ रुख समझ में नहीं आता कि वो क्या करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी भी अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है कि